पीएम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के पठानकोट में रैली को संबोधित करते हुए संत रविदास को याद कर दलितों को साधने का प्रयास किया। मध्यकाल के संत रविदास का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार उनके मंत्र पर ही काम चल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संत रविदास जी ने कहा था कि मैं एक ऐसा राजा चाहता हूं, जिसके राज में सभी को अन्न मिले, हर कोई समरस होकर रहे। यदि ऐसा होगा तो संत रविदास जी प्रसन्न होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने का काम कर रही है और इसके पीछे संत रविदास जी की प्रेरणा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत पश्चिमी देशों के कई नेता लगातार रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले की चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच रूस का कहना है कि उसने सेना की कुछ टुकड़ियों को यूक्रेन की सीमा से वापस बुला लिया है। हालांकि इसके बाद भी वह बिना कोई गोली चलाए यूक्रेन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय और कई बैंकों की वेबसाइट्स ठप हो गई हैं। यूक्रेन का मानना है कि इसके पीछे रूस का ही हाथ है। इसकी वजह यह है कि 2014 में भी उसने ऐसा ही किया था। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के अंगरक्षक के रूप में अगस्त 2021 तक काम करने वाले मुंबई पुलिस के एक सिपाही को सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिपाही जितेंद्र शिंदे को निलंबित करने के आदेश मंगलवार को जारी किए गए और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। शिंदे इससे पहले मुंबई पुलिस की सुरक्षा शाखा में तैनात थे। जितेंद्र शिंदे ने 2015 से अगस्त 2021 तक अमिताभ बच्चन के अंगरक्षक के रूप में काम किया था। डिस्को किंग के नाम से मशहूर हुए बॉलीवुड सिंगर कंपोजर बप्पी लहरी का मंगलवार को 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बप्पी लहरी का माइकल जैक्सन से काफी लगाव था। बप्पी माइकल से प्रभावित थे और उनके लिए एक गाना भी कंपोज कर चुके थे। किंग ऑफ पॉप कहे जाने वाले माइकल जैक्सन का साल 2009 में निधन हो गया था। बप्पी लहरी ने अपने कई इंटरव्यूज में अपने म्यूजिकल आइडल से मुलाकात का जिक्र किया था। साल 1996 में जब माइकल मुंबई आए थे तब उनकी मुलाकात बप्पी से हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बप्पी लहरी ने अपने आइडल को भी अपनी ज्वेलरी देने से इनकार कर दिया था। भारत के सबसे बड़े आईपीओ को देशभर के निवेशकों में क्रेज है। लोग बेसब्री से इस एलआईसी के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच ऐसी खबरें आ रही है कि एलआईसी का आईपीओ 10 मार्च 2022 को लॉन्च हो सकता है और निवेशक इस इश्यू में 14 मार्च बोली लगा सकेंगे। एलआईसी के इश्यू का साइज 65,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। बीते साल केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल के जरिए कामगारों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है तो वहीं अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं और ई श्रम के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। दरअसल पीआईबी की ओर से जानकारी दी गई है कि ई श्रम के आधिकारिक पोर्टल की नकल की जा रही है। गूगल क्रोम दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वेब ब्राउज़रों में से एक है। अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप भी गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा है तो आपको इसे तुरंत अपडेट कर लेना चाहिए। हाल के एक अपडेट में गूगल ने खुलासा किया है कि उसने क्रोम वेब ब्राउज़र में 11 सुरक्षा मुद्दों का पता लगाया है। इन खतरों से यूजर्स को बचाने के लिए गूगल ने गूगल क्रोम का अपडेट जारी किया है और उपयोगकर्ताओं को तुरंत अपना ब्राउज़र अपडेट करने के लिए अलर्ट किया है। संत रविदास की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को घेरा। मायावती ने कहा कि उन्होंने संत के नाम पर जिला बनाया जिसका नाम सपा सरकार ने बदल दिया। संत रविदास के उपदेशों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए मायावती ने बुधवार को कहा कि वोटों के स्वार्थ की खातिर संत गुरु की उपेक्षा करने वाले नेता उनको माथा टेकते हैं मगर उनका उपदेश मानकर करोड़ों गरीबों का भला नहीं करते। पंजाब विधानसभा चुनाव में अब क्षेत्रवाद मुद्दा बनकर उभरा है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के बगल में खड़े होकर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था, एकजुट हो जाओ पंजाबियों। यूपी, बिहार और दिल्ली के भाइयों को पंजाब में घुसने नहीं देना है, जो यहां राज करना चाहते हैं। इस पर अब भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए यूपी और बिहार के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दिल्ली स्थित आवास में बुधवार सुबह एक अज्ञात शख्स ने कथित तौर पर घुसने की कोशिश की। हालांकि समय रहते डोभाल के आवास के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोककर हिरासत में ले लिया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है।
घटना के वक्त डोभाल अपने आवास पर ही मौजूद थे। आरोपी की पहचान बेंगलुरु के रहने वाले शांतनु रेड्डी के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उस शख्स ने दावा किया कि किसी ने उसके शरीर के अंदर एक चिप लगा रखी है और उस चिप के द्वारा ही उसे कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ नहीं था। अनन्या पांडे, जो बॉलीवुड में एक नई फैशनेटर बन गई हैं, हमेशा अपने सार्टोरियल विकल्पों के लिए सुर्खियां बटोरती हैं। हाल ही में अनन्या ने सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरों से खुश किया, जिसमें उन्हें प्रिंटेड बिकिनी पहने देखा जा सकता है। बीच की तस्वीरों में वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। अनन्या ने पोस्ट को कैप्शन दिया, कॉट अ वाइब।